तो जब पुलिस ताई माँ को ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है तो सूरज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सूरज कहता है कि कैसे भी करके हमें ताई माँ को जेल से बाहर निकलवाना होगा क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ड्रग्स का ये बिजनेस तो जीजाजी चला रहे थे और जीजाजी अभी फरार चल रहे हैं। इसीलिए अब ईशा सोचती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है ताई माँ को बाहर निकलवाने का, और वह है पापा यानी कि गुलाब सिंह। और इसीलिए अब ईशा कहती है कि सूरज मैं पापा के पास जाकर उनसे मदद मांगूंगी तो वह जरूर मदद कर देंगे। और ईशा गुलाब हवेली पहुंच जाती है और गुलाब हवेली में ईशा को आते हुए देखकर गुलाब सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि आखिरकार उसकी जीत हो गई। और जब ईशा गुलाब सिंह को कहती है कि पापा आपको मेरी एक मदद करनी होगी और आपको ताको जेल से बाहर निकलवाना होगा, लेकिन तभी गुलाब सिंह कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ताई माँ को जेल से बाहर निकलवाना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी और तुम्हें गुलाब हवेली में ही रहने के लिए आना होगा। ये सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं और ईशा इसके लिए तैयार नहीं होती और कह देती है कि मेरी सूरज से शादी हो चुकी है और अब मैं उसके साथ इस परिवार में रहूंगी। लेकिन जब गुलाब सिंह मदद करने से मना कर देता है तो अब ईशा को मजबूरी में बड़ा फैसला लेना पड़ता है और अब ईशा और सूरज दोनों गुलाब सिंह की शर्त मानते हुए गुलाब हवेली में रहने वाले हैं और इसके बदले में गुलाब सिंह ताई माँ को जेल से बाहर निकलवा देता है। लेकिन जब सूरज को यह पता चलता है कि जीजाजी ने यह ड्रग्स का बिजनेस गुलाब सिंह के कहने पर ही किया था तो ये राज खुलते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं और सूरज गुस्से से लाल हो जाता है और सूरज गुलाब सिंह के खिलाफ होने वाला है और कह देता है कि आपने हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ी